बिहार में सरकार है या सर्कस, ये बातें कह करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक नए चर्चा की तरफ इशारा कर दिया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी खेमे में काफ़ी हलचल बढ़ी हुई है और इस हलचल का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जिस तरह से पैचअप होता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हमने आपको बताया था पहली खबर में कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैचअप करने की तैयारी, लेकिन विजय कुमार सिन्हा एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सदन की मर्यादा को बरकरार रखने का हर संभव कोशिश किया। हालांकि उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो इस व्यवहार से, नीतीश कुमार के जो व्यवहार थे उससे काफ़ी नाराज़ और दुखी भी हैं। सीधी तौर पे आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से सामने बातें आई, उसको लेकर के अब एनडीए के भीतर चल रहे खटपट को लेकर, महागठबंधन के भीतर और ख़ास करके कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कहीं ना कहीं हलचल बढ़ गई है। और इस हलचल के बढ़ने के पीछे कारण यही है कि लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी। इन बातों को लेकर के कल तेजस्वी यादव ने अलग अलग जगहों पर अपनी बातें तो रखी ही। लगातार आपको पता है कि स्थानीय निकाय से होने वाले विधान परिषद के जो नामांकन हो रहे हैं, उन नामांकन में तेजस्वी यादव जा रहे हैं। वहां जनता के बीच में जो विधानसभा के भीतर हो रहा है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। हंगामा भी हो रहा है। कल आपने देखा कि विजय कुमार सिन्हा नहीं आए, प्रेम कुमार ने आसन को संभाला और उनके सामने जिस तरह से हंगामा हुआ और माफ़ी मांगने तक की बात की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के उस व्यवहार को लेकर के फिर से एक बार बैकफुट पर नज़र आ रही है और हर तरह की चीज़ें समझने को तैयार है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जिस तरह से जगदानंद सिंह ने बयान दिया है, उस बयान को सीधी तौर पे आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के भीतर में सरकार में आने की और सरकार बदलने की जल्दबाजी है। आपको बता दें कि स्पीकर और मुख्यमंत्री में सदन में तकरार के दूसरे दिन राजद के प्रवक्ता और अन्य बात कर ही रहे थे। इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी सामने आए और उन्होंने मुख्यमंत्री को सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को गिरा देना चाहिए। भलाई इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी मर्यादा को बचाने के लिए सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। कल ही जिस तरह से उन्होंने बात की, उसके अलावे वृष्णि पटेल हों या सुबोध मेहता हों या एजाज अहमद हों, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखा। जगदानंद सिंह ने सीएम के विधायी नियमों का स्मरण कराया और कहा कि सदन का कोई भी सदस्य बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति लेता है, लेकिन नीतीश कुमार बिना अनुमति लिए आसन के खिलाफ अपने ज्ञान का बखान करने लगे। उन्होंने सरकार को निष्ठुर, क्रूर और असभ्य बताया और कहा कि सदन के नेता ने ही संवैधानिक संस्थान को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में इस सरकार के बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ पूरी तरह से इस बात को लेकर के विपक्ष हमलावर है, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। क्या वो सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर भी सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? हालांकि विजय कुमार सिन्हा किसी भी तरह का समझौता करने और अपने सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ करने वाले को छोड़ने और बकसने की स्थिति में नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने कहा और उनका सीधे तौर पर कहना था जगदानंद सिंह का कि उन्हें यानी नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि कार्यपालिका से ऊपर संविधान होता है और संविधान कौन बनाता है ये नीतीश कुमार को भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें स्पीकर के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा बोला है किसी के बारे में? कर्पूरी ठाकुर का मानना था कि सदन की मर्यादा तभी बचेगी जब लोकतंत्र बचेगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हर तरह से जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह से एनडीए के बीच में खटपट नज़र आया है, उसे देख करके कहीं ना कहीं मन में लड्डू तो जरूर फूट रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। और जगदानंद सिंह को लग रहा है कि सरकार को अब और लंबा नहीं चलना चाहिए। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दबाव जरूर बढ़ गया है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब इस दबाव से कैसे निकलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।